मिथुन राशि वालों, मंगल और शनि का षडाष्टक हुआ समाप्त। अब चिंताएं समय के साथ बदलती नजर आ रही हैं, दूर होती नजर आ रही हैं और जिंदगी के अंदर एक नया सवेरा, एक नई उमंग किरण प्रज्वलित हो रही है। क्योंकि ये योग जब भी कुंडली में या राशि में बनते हैं ना, तो कभी कभी तो अच्छे योग बन जाते हैं, बहुत लाभ दिला देते हैं, कभी कभी खराब योग बन जाते हैं, सिर पकड़वा करके बिठा। तो मिथुन राशि के जातकों, क्यों आपके लिए ये समय खास है और क्या बड़ा बदलाव हुआ है अभी हाल फिलहाल में, उसकी ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल रही है। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ अगर जानना चाहते हैं अपने लिए शुभ और मंगलमय सूचनाएं और ज्योतिषीय विश्लेषण अपनी राशि का। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं मंगल शनि का तांडव हुआ समाप्त। मिथुन राशि के लिए नया उजियारा, नई सोबत। प्रिय मिथुन राशि वालों, ये जो ग्रह योग था, पहले इसको थोड़ा जान लो। 21 जो विगत 2024 चला गया, ये तब से बना हुआ था। 21 अक्टूबर 2024 को मंगल और शनि, इन दोनों का एक षडाष्टक एक योग होता है, जो दो ग्रहों के मध्य, कोई भी ग्रह उनके मध्य बन जाता है शुभ। बस फर्क इतना होता है कि अगर शुभ ग्रहों में बना हुआ है तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव परिणाम मिल जाएंगे, थोड़ा सा हमें दिक्कतें ज्यादा नहीं होंगी। और अगर अशुभ ग्रहों में या विपरीत ग्रहों में बन जाए तो भाई फिर तो भगवान बचाए, जिंदगी के अंदर ये फिर बड़े ही बदलाव लेकर आते हैं। बदलाव अब मिथुन राशि वालों के लिए पहले तो ये क्या हुआ था और अब क्या होने जा रहा है, इस पर थोड़ा सा जान। देखो, षडाष्टक ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे ज्यादा खराब ग्रह दोषों में, खराब ग्रह योगों के अंदर ये योग आता है। चाहे कोई भी आप किसी से जाकर के पूछ लो, सर्च कर लो, वहां पर आपको षडाष्टक के बारे में पता लग जाए। पर ये जब ज्यादा अशुभ माना जाता है जब ये दो विपरीत ग्रहों में, जैसे कि शनि और मंगल, ये दोनों ही विपरीत प्रकृति वाले हैं। अगर कुंडली में भी कहीं ये दो ग्रह एक साथ बैठ गए तो ये युद्ध कला तो माहिर करा देते हैं, पर जीवन में युद्ध और चुनौतियां फिर बड़ी आती हैं, बड़े संघर्ष आते। इसीलिए इन योगों के निर्माण होने से जिंदगी के अंदर अचानक से चुनौतियां, अचानक कंपटीशन, कि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, अभी पता नहीं क्या हुआ और हमारे साथ ये फसाद होनी शुरू हो गई। ये फसाद जिंदगी के अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर चिंताएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, ये सब कुछ होना प्रारंभ हो जाता। तो मिथुन राशि वालों, ये 21 अक्टूबर के बाद की योग बना था और जो लोग 21 अक्टूबर 2024 के बाद से लेकर अब तक, देखो परेशान हो सकते हैं कि उससे पहले बहुत लोग परेशान हो, इफेक्ट तो सभी लोगों पर पड़ा है, पर जो लोग मुख्यतः 21 अक्टूबर 2024 के बाद ज्यादा परेशान हुए, उनको ये समझना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं कुंडली में या तो आपके शनि मंगल की स्थिति जो खराब होगी, या आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में आप चल रहे होंगे वे दशा के अंदर, और इस समय वो ग्रह योग खराब हो गया, उस कारण से आपके जीवन में ये चेंजेस आए हैं जो आपको थोड़े नेगेटिव लग रहे होंगे। तो मिथुन राशि वालों, ये क्या क्या नेगेटिव था, तो सबसे पहले जैसे कि आप समझ गए कि जीवन में चुनौतियां लेकर आता है। आपके अलग अलग मुद्दों पर, प्रेम प्यार पर अलग, करियर क्षेत्र पर अलग, स्वास्थ्य को लेकर के अलग प्रॉब्लम, कोई अगर कोई चुनौती नहीं तो कोई बिना बात मुद्दा निर्मित हो गया। विशेष रूप से देखो, इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, पर हाँ, जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी या कोतवाली या किसी कानूनी गतिविधि में, कानूनी गतिविधि छोटी सी भी हो सकती है, व्यक्ति जा रहा है मोटरसाइकिल पर, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, चलो भाई चेक कराओ, उस दौरान कुछ चालान देना पड़ा पुलिस को या प्रशासन को, आपकी तरफ से कुछ पैसे गए हो किसी कार्य के लिए, या किसी प्रकार की पेनल्टी लग गई हो, तो ये पेनल्टी लगना, या फिर किसी व्यवस्था में आपने सही तरह सहयोग ना किया हो, उसके कारण से आपको जो है वो पेनल्टी देनी पड़ी हो, तो ये संयोग बनते हैं। एक संयोग से कई कोई भी कार्य हो सकता है, कई सारे कार्यों का। इसी प्रकार से ज्योतिष का आकलन समझना। तो अगर आपके जीवन में कोई फसाद, कोई विवाद, बिना बात कहा सुनी, किसी मोटिव, किसी भी मुद्दे पर आपका नाम आ गया हो, किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया हो और उसके कारण से, या कोई व्यक्ति बहुत समय से आपकी से बात में थे, उसने अब जाकर के वो आपको पता लग रहा है कि वो आपकी छवि खराब करने के लिए कुछ कार्य कर रहा हो, ऐसी चीजें आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये इस योग का प्रभाव था जो इसमें घटित हो रहा है। दूसरा मुद्दा यह है कि जिंदगी के अंदर चुनौतियां लेकर आता है और अचानक एकदम से आपको किसी द्वंद्व के बारे में पता लग रहा है, किसी लड़ाई झगड़ा विवाद के बारे में पता लग रहा है, किसी आपसी संबंध में आपकी खटास आ गई है, कोई रिलेशनशिप में दिक्कतें आ गई हैं, किसी खास मित्र से जो है आपकी कहा सुनी हो गई है, तो साथ ज्यादातर तो जो है इसका प्रभाव इन चीजों में होता है। पर एक मुख्य प्रभाव भी होता है, शनि जैसे भाग्य स्थान पर है और मंगल आपके धन भाव के अंदर, तो अब तक इसका जो मुख्यतः प्रभाव पड़ा मिथुन राशि वालों, ये तो आपकी सेविंग कहीं ना कहीं जो राशि बताती है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अलग अलग प्रभाव डल रहा हो, पर जो राशि बता रही है, राशि देखो करोड़ों लोग आप मिथुन राशि के हो, तो जाहिर सी बात है सब लोगों के लिए तो सेम घटना नहीं। हालांकि दूसरे लोग इस बात को नहीं बोलते, वे बताते हैं कि नहीं यही सत्य है, पर हम अपने चैनल पर यही मान के चलेंगे कि
सही बताना है, सही तरीके से बताना है, जो आपको समझ में भी आए और आपको लगे भी हाँ भाई ये बात जेन्युइन है। तो मिथुन राशि वालों, लाखों करोड़ों लोग होते हैं मिथुन राशि, पर एक सामान्य प्रेडिक्शन के तौर पर देखें तो धन भाव में मंगल था, तो पैसे को लेकर, परिवार को लेकर और वाणी को लेकर, वाणी दोष इन्होंने उत्पन्न कराया है। वाणी ने आपके कहीं ना कहीं कलह का कारण किया होगा। ये वाणी जो है ना, बोलना, ये किसी बड़े मुद्दे को जन्म देना या किसी भी चुनौती को जन्म इसने दिया होगा, क्योंकि मंगल वहां बैठ करके वो मंगल को एग्रेशन में वो कार्य करवाना, एक गुस्से में, क्रोध में, जल्दीबाजी में आपने कुछ अगर निर्णय लिया है तो उसका भी कुछ आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ भी हमें चुनौती जो है वो फेस करनी। द्वितीय स्थान परिवार का होता है। परिवार का जो समर्थन आपको मिलना चाहिए था वो समर्थन नहीं मिल, परिवार वो सपोर्ट आपको नहीं दे पा रहा, या सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, परिवार की ओर से ही किसी चुनौती, किसी मुद्दे का जन्म ले। ये एक नॉर्मल प्रेडिक्शंस मैं आपको बता रहा हूं जो घटित हो सकती हैं कि मिथुन राशि वालों पर इसका प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे। दूसरी तरफ जब शनि भाग्य स्थान पर थे तो भाग्य पर मंगल की दृष्टि भी आ गई और मंगल शनि का षडाष्टक भी बन गया। अगर पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ है, अचानक पिता को लेकर के आपको कुछ असमंजस पैदा हुई है, या कोई आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद खड़ा हुआ, या उसमें कोई दिक्कत हुई, या फिर आपकी कोई पुरानी कोई गड़ी हुई, इसको कहते हैं कि गड़े मुर्दे खोदना, कोई चीज आपकी निकल करके सामने आई जो आपको लग सकता है कि भाई आपके लिए खिलाफ कार्य कर सकती है, तो ये ऐसी घटना यहाँ पर इसमें संयोग बन सकते हैं कि आप ऐसी दिक्कतें हुई हो। इसी के अलावा कई बार ऐसा होता है, वैसे कोई भी धार्मिक चीज हमें कभी भी अशुभ फलकारी नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं कि हम कोई पूजा कर रहे हैं तो हमारे लिए खराब होगा। पर एक चीज समझने की है, धर्म स्थान पर मंगल शनि का षडाष्टक बनाता है, ये नवम स्थान धर्म का होता है। कई बार हमारे साथ जीवन में ऐसी चीज होती है कि जब हम ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा धार्मिकता करते हैं, तब हमें दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को ये अभी महसूस हुआ है हाल फिलहाल में कि आप जितना पूजा पाठ या धर्म कर्म कर रहे हो उतनी दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि धर्म स्थान पर शनि थे और मंगल थे धन भाव में, दोनों का बना होता षडाष्टक योग। पूजा पाठ वालों को, धर्म वालों को, नंबर 1 तरीके से काम करने वालों को थोड़ी सी दिक्कत इस समय ज्यादा। यहाँ तक कि आपने ये देखा कि आप जिन चीजों से बच रहे हो और दूसरे लोग वही चीजें करके लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, दूसरे लोग उन्हीं कामों को करके जो है अपनी सारी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं, जबकि आप ये चाहते हो कि भाई हम सही तरीके से काम करें, किसी का ब्लेम ना है और आपको ही दिक्कतें ज्यादा। तो ये स्वभाव होता है, प्रभाव होता है ग्रहों का, जब ये ऐसे योग बनाते हैं उस समय पर ये ज्यादा महसूस होता है। खैर अब कुछ ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो अब ये षडाष्टक जो हो रहा है अब समाप्त होने पर एक गुड न्यूज भी है। वो गुड न्यूज ये है कि एक तरफ षडाष्टक खत्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है इन सभी चीजों में कमी आनी निश्चित है, कि इन चीजों में कमी आएगी कुछ ना कुछ तरीके से। वाद विवाद, कहा सुनी, आपके ऊपर किसी प्रकार का व्यंग, किसी के ऊपर झूठे आरोप, या आपको नौकरी जॉब करियर को लेकर के अस्थिरता का मन में आना, घबराहट होना, शरीर में कष्ट की कुछ आपको लगना कि अभी कुछ दिक्कत हो रही है, इसका क्या निराकरण निकलेगा, तो ये दिक्कतें यहाँ पर कहीं ना कहीं शांत हो रही हैं। दूसरी तरफ जो नव पंचम योग बन रहा है अब शनि और मंगल, अब मंगल आ रहे हैं वक्री होकर के आपकी राशि पर, यानी मिथुन राशि और मंगल गोचर हो चुका है। जब तक हमारी वीडियो देखोगे, इसलिए हमने वीडियो अभी बनाई, हाल फिलहाल में अब ये परिवर्तन हो चुका है। तो मंगल के आपकी राशि पर आने से एक तरफ ये नव पंचम योग जो है मंगल का शनि का बन चुका है, तो जो बड़ा द्वंद्व जीवन के अंदर बना, जो बड़ी घबराहट, बड़ी परेशानी बनी, उसमें कमी आने के संयोग बन चुके हैं। उसमें कुछ दिक्कतें परेशानी आपकी कम होगी, पर एक बात का ध्यान रखना, मंगल है आपके लिए सष्ठेस होकर के लगन में आ गए। इस बीच में लोग जो हैं, क्योंकि हम साफ बोलते हैं, इस बीच लोग जो हैं वो हो सकता है कि आपके पीछे पड़ने का प्रयास करें। लोग कौन? कंपटीटर्स, वे लोग जो कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ते हैं, जो लोग आपको अच्छा नहीं देखना चाहते, जो लोग आपसे कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन रखते हैं कि भाई आप क्यों इस मुकाम पर हो, क्यों आप ये काम पकड़ रहे हो, हालांकि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं वो तो केवल आपको पता। पर थोड़ा सा मंगल शनि के संयोग खत्म होने से या मंगल आपकी राशि पर आने से इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जीवन के अंदर कंपटीटर्स आएंगे अभी इस दौरान, पर एक चीज बहुत अच्छी है कि धन कमाने के मामले में आप जो है सबसे आगे रहोगे, सेविंग्स कुछ कर पाओगे, कुछ काम आप बना पाओगे, स्टेब्लिश कर पाओगे। वर्कलोड, वर्क प्रेशर आपका जो है वो आपके अनुरूप थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए आपको उसमें कुछ अच्छी योजनाएं आपकी सफल हो जाएंगी। एक जॉब में प्रमोशन के लिए, और अगर जो जातक मेहनत करता है, मेहनत वालों के लिए कोई कमी नहीं है। षडाष्टक खत्म होते ही सार नवपंचम योग हो रहा है, तो प्रमोशन के लिए अच्छी स्थिति है। जो भी हमारे जातक या बच्चे जो भी हमारे मिलिट्री फील्ड में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुंदर योग है, क्योंकि एक तरफ रिजल्ट देने वाले ग्रह और मेहनत कराने वाले ग्रहों में जो है आपस में जो है शुभ संयोग बन चुका है। तो आप जो है जितने भी डिफेंस में, मिलिट्री में, या फिर हमारे खोज विभाग में,
या न्यायिक अधिकारी से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी प्रकार की कोचिंग वगैरह होती हैं, उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, करते हैं, तो आप लोगों के लिए लाभ के संयोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सबसे मेन क्या है कि जो मेहनत आपकी सफल नहीं हो पा रही थी, बार-बार मेहनत किए जा रहे थे, मेहनत में कुछ अड़चनें, रुकावटें बार-बार आ रही थी, भाग्य आपका थोड़ा साथ देगा अच्छी तरह से, तो आपको सपोर्ट और जो सहायता की आवश्यकता थी, उसे शनिदेव पूरा करवा। हाँ, विदेशों से संबंध स्थापित होने का इस समय अच्छा संयोग बन चुका है, इसलिए विदेशी या संपर्क को बढ़ाने पर थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देने की आप कोशिश किया करें। इससे आपका जो है प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके संबंध अच्छे स्थापित होंगे और आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। आपके संबंधों को लेकर के जो तनाव बढ़ रहा था, उस तनाव में भी कमी आने के संयोग बन चुके हैं और गुस्सा, क्रोध और एंजाइटी लेवल जो भी आपका ज़्यादा बढ़ा था, यानी जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर हो गई थी, वो चीज़ें अब आपकी कंट्रोल में हो सकती हैं। उसके लिए भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। मंगल शनि के अच्छे होने से एक तरफ आपकी मेहनत सफल होगी, तो दूसरी तरफ रिजल्ट आपके अच्छे आएँगे। कहीं आप महसूस कर पा रहे थे कि भाई हम काम कर रहे हैं, तो पैसा सामने वाला उस हिसाब से नहीं दे रहा। धन के लिए बड़ी कंजूसी करके देख रहे हैं, फिर भी जो है नुकसान उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो ये जो ओवर एक्सपेंस था, ओवर खर्चे थे, ओवर नुकसान था, ये कंट्रोल में आया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस समय ऐसी हुई हैं, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, जिनमें आपने हर प्रकार की योजना लगा ली पर उसमें आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। अब ऐसी स्थिति में आपका जो है वो कंट्रोल के अंदर चीज़ आ रही है। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी सुधार के योग हैं। पिता के करियर में पिता के साथ जुड़ करके आप किसी प्रकार के उनकी सलाह से कोई काम आप करके दिखा दें या आप वो जैसा चाहते हैं, उन्होंने जो बात आपके लिए बोली है, वैसा कुछ आप करके दिखा रहे हैं लोगों को, तो ऐसा भी यहाँ पर देखा जा सकता है क्योंकि देखो कहीं न कहीं शनि आपके लिए इस समय पॉजिटिव वे में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तो देखो मार्च तक तो शनिदेव आपके लिए अनुकूल हैं ही हैं, तो तब तक आप कोशिश ये करें कि कोई नई योजना बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, पर एक बात ध्यान रखिएगा, गुस्सा, क्रोध और जिदपना, ये आप इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़े लोगों को हार्ट, बीपी या किसी मांसपेशी के दर्द की संभावना इस दौरान हो सकती है क्योंकि मंगल थोड़े से रोग भाव के स्वामी हैं, तो उसमें आप अपना ध्यान रखें। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो डॉक्टर को दिखा करके चलें। किसी भी प्रकार से आप मानसिक तनाव अपने ऊपर मत बढ़ने दें। अगर कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो उसका निराकरण करने के लिए आप अपने किसी भी विशेषज्ञ से सलाह लें। और देखो, राशिफल लाखों करोड़ों लोगों के लिए होता है, तो एक सटीक प्रेडिक्शन जो है वो आपकी केवल कुंडली बता सकती है। तो अगर आप उस किसी विषय के बारे में एक विस्तृत विवेचना जानना चाहते हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ। वही एक दिमागदार व्यक्ति के जो है मस्तिष्क के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि ये राशिफल तो आप वीडियोस में देखते रहोगे, राशि एक हर व्यक्ति अपने-अपने अलग-अलग हिसाब से बताता है। तो एक सटीक आकलन केवल आपकी जन्म कुंडली बता सकती है। तो उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना एक सटीक उपाय रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।